बताओ, कर्म जरूरी होता है, काम जरूरी होता है कि कृष्ण जरूरी होते हैं? भगवान जरूरी है कि कर्म जरूरी है? कर्म 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 जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म जरूरी कि धर्म जरूरी? क्या जरूरी है? बोलो, क्या जरूरी है? आप बताओ। कर्म कर्म जरूरी है। आप बताओ कौन जरूरी है? कर्म कर्म जरूरी है। आप बताओ। कर्म जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है। रावण ने सीता मां को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया। ये भी तो एक कर्म है। कर्म मतलब जो आप कर रहे हैं सब कर्म है, हाँ या ना? आंखें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा है, वो भी क्या हो रहा है? बोलो, कर्म। तो रावण ने सीता मैया को चुराया, तो रावण ने तो अपना कर्म किया। बोलो हाँ। परंतु रावण के कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए कर्म। अच्छा बताओ, रावण ने जो कर्म किया था वो कर्म सही था कि गलत था? गलत था। क्यों गलत किया? क्योंकि रावण को कर्म का ज्ञान तो है। पर रावण से पूछा जाए कि रावण बताओ, क्या दूसरे की स्त्री को चुराना क्या ये धर्म है? रावण से पूछा जाए तो रावण खुद मना करेगा कि नहीं, ये धर्म तो नहीं है। तो जो धर्म नहीं है वो कर्म आपने क्यों किया? और जो धर्म नहीं है वो कर्म करोगे तो सर्वनाश होगा। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा। दुशासन क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, साड़ी खींच रहा है। पर क्या इस कर्म में पूछा जाए भाई साहब ये धर्म है? किसी महिला के कपड़े उतारना भरी सभा में ये कर्म है? उसकी इच्छा के विरुद्ध? क्या ये कर्म है? ये धर्म है? ये कर्म तो है भाई। कपड़े उतारना क्या है? कर्म है। परंतु क्या ये धर्म है? उत्तर दो दादाजी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म जब करो तो जरा विचार कर लो कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म में धर्म है या नहीं। क्योंकि धर्म नहीं होगा तो वह कर्म पाप हो जाएगा, और यदि आपके कर्म में धर्म है तो वही कर्म पुण्य हो जाएगा। कर्म पाप भी बनता है, कर्म ही तो पाप बनता है, और कर्म ही पुण्य बनता है, और कर्म ही तुम्हें बाद में मिलता है। समझ में आई कि नहीं? कर्म पाप है और कर्म पुण्य है। कैसे? जैसे ये 500 रुपए लेकर के आप जाएं और 500 रुपए में एक मुर्गा कटवा के ले आए, तो ये 500 रुपए में एक जीव की हत्या हो गई। तो कर्म तो हुआ, आप मांस लेके आए, कसाई ने उसे काटा, तो हुआ क्या? सारा कर्म हुआ। काटना कर्म था, बोलो हाँ। साफ करके पॉलीथिन में डालना और आपको देना, ये कर्म था। पर अब आपके कर्म से क्या हो गया? किसी जीव की हत्या हो गई, किसी की सांसें रुक गई आपके कर्म से। आप चाहते तो इसी 500 से रोटी खरीदते और किसी भूखे को भोजन करा देते कि भाई साहब तुम भूखे हो, खाओ। तो कर्म करना तो देखो, मुर्गा खरीदना भी कर्म है और रोटी बांटना भी कर्म है। पर एक कर्म पाप दे रहा है और एक कर्म पुण्य दे रहा है। समझ में आ रही है? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने से पुण्य मिलता है। कदापि वो कर्म ना हो जिन कर्मों से पाप की वृद्धि हो। रावण के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से पाप बढ़ गए, और जब पाप बढ़ा तो पाप का घड़ा फूट गया। दुर्योधन के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्मों से किसका घड़ा भरा? बोलो, पाप का घड़ा भरा। जबकि
हरिश्चंद्र के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से, उनके कर्म से उनका पुण्य का घड़ा भरा। अर्जुन के कर्म से अर्जुन के पुण्य का घड़ा, कर्म दोनों दिलाएगा, पाप भी होगा कर्म से। और अब आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं, पाप से भरा हुआ कर्म कि पुण्य से भरा हुआ कर्म? इसलिए कहता हूं पाप करने से बचो, कोई भी कर्म ऐसा ना करो कि पाप हो जाए। सही है मैया? क्या करेंगे आप लोग? कर्म करो। कौन सा? जो कर्म करने योग्य है। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा कथा सुना करो, कथा सुनेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, सही कर्म करेंगे। कथाएं नहीं सुनेंगे तो गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे। भगवान ने गोपियों को पुकारा, सारी गोपियां आई, गोपियों से कहा, गोपियों ने देखा भगवान की बांसुरी अधरों पे रखी है। गोपियों ने बांसुरी से कहा, बांसुरी तूने कौन से पुण्य किए हैं कि भगवान सदा तुझे अपने होठों से लगा के रखते हैं? ये बांसुरी सदा भगवान के होठों से लगी रहती है। गोपियां बोलती है, बांसुरी हमें तो तेरे से जलन होती है, प्रभु कभी हमें अपने इतने पास नहीं ले जाते जितने करीब तुझे रखते हैं। तूने कौन सा पुण्य किया है बहन? तब बांसुरी ने कहा कि सखियों मैं बांस की बनती हूं, और बांस की बनती हूं उस बांस की जो बांस भीतर से खाली है। बांसुरी किस बांस की बनती है? जो बांस भीतर से भगवान ने बांसुरी को होंठों से क्यों सजाया है, होंठों पे क्यों लगाया? भगवान कहते हैं जो भीतर से खाली है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए आप बांसुरी की तरह बनो, भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। खाली मतलब छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष निष्काम हो जाओ, भीतर से खाली हो जाओ। आजकल आदमी कहां से भरा है? भीतर से भरा है। इसलिए भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। और बांसुरी कहां से खाली है? अंदर से खाली है, स्वीकार कर लिया। अच्छा, बांसुरी बनती है बांस की। बांस में उसे काटा जाता है बांस को, फिर बांसुरी के आकार का काटा जाता है। और छेद करने के लिए क्या करते हैं? बांसुरी में छेद कैसे करते हैं? पहले जो बांसुरी बनती थी तो जलता हुआ उसे जलाते थे ना, वहां पर छेद जहां करना हो चिन्हित करके वहां पर जला देते थे तो गोल छेद हो जाता था। बांसुरी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझे काटा, मेरी छाती पर 7 छेद किए, फिर भी आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी। जब भी मैं बोली तो ऐसा बोली कि जहर से भरा हुआ सांप भी मेरी तान सुन के नाचने लग गया। और संत हो सज्जन हो मेरी तान सुन के नाचने